सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही कमाल की कविता है बादल राग। अब नाम से तो लगता है कि ये सिर्फ बादलों पर होगी, है ना? पर ऐसा है नहीं। ये कविता असल में एक तूफान के बहाने क्रांति और बदलाव की कहानी कहती है। तो चलिए आज इसी तूफान के दिल में उतर कर देखते हैं। तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन इन्हें सिर्फ एक कवि कहना बात अधूरी रह जाएगी। असल में वो एक विद्रोही शख्सियत थे। मतलब उनका जीवन, उनका लिखना सब कुछ तूफानी था। और उनकी कविताओं में ना उनके जीने की जो जबरदस्त इच्छा थी, जिसे हम जिजीविषा कहते हैं, वो साफ साफ झलकती है। ये लाइनें निराला जी ने अपने ही बारे में लिखी थी। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हमेशा बस विरोध ही मिला। यही संघर्ष, यही टकराव उनकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। और जानते हैं, यही संघर्ष उनकी कविता में जो क्रांति की आग है ना, उसकी बुनियाद बनता है। तो अब सवाल ये है कि निराला का वो जो कभी हार न मानने वाला अंदाज था, उनकी जो सबसे आगे की सोच थी, वो उनकी कविता में कैसे उतरती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस कविता का जो मेन कैरेक्टर है यानी बादल, वो असल में निराला की ही परछाई है। देखिए, निराला जी छायावाद के फाउंडर्स में से एक तो थे ही, साथ ही वो हिंदी साहित्य में फ्री वर्स यानी मुक्त छंद लाने वालों में सबसे आगे थे। मतलब उन्होंने सिर्फ कविता के नियम ही नहीं तोड़े, उन्होंने तो इस बात की सोच ही बदल दी कि भाई कविता किन किन चीजों के बारे में हो सकती है। सारी हदें तोड़ दी। अब आते हैं इस कविता के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है बादल। पर यह कोई आम बादल नहीं है। इसके दो चेहरे हैं, एक ड्यूल नेचर है। और अगर हमें इस कविता की गहराई समझनी है तो बादल के इन दोनों चेहरों को समझना ही होगा। यही इसकी चाबी है। तो कविता में बादल, आप कह सकते हैं, एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो वो किसानों के लिए जिंदगी देने वाली बारिश लाता है, और दूसरी ही तरफ अमीरों के ऊंचे ऊंचे महलों पर बिजली भी गिराता है। तो ये एक ही साथ सृजन भी कर रहा है और विनाश भी, बिल्कुल एक क्रांति की तरह, है ना, जहां कुछ नया बनाने के लिए पुराने को ढाना ही पड़ता है। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब ये तूफान आता है, ये जो उथल पुथल मचाने वाली ताकत है, तो समाज के अलग अलग लोग इसे कैसे देखते हैं? कौन इसका स्वागत करता है और कौन इससे डरता है? बस यही से इस कविता की असली सोशल कमेंट्री शुरू होती है। और यहीं पर कविता का जो सटायर है, जो कटाक्ष है, वो सामने आता है। देखिए, एक तरफ किसान है जो इस तूफान को देखकर बाहें फैला रहा है, खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये उम्मीद की बारिश है। और दूसरी तरफ वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं पूंजीपतियों के, जो इसी तूफान के आने से कांप रहे हैं। जिनके पास सब कुछ है, जो पावरफुल है, उनके लिए ये बादल बादल नहीं बल्कि आतंक भवन है, डराने वाले। उनके लिए तो ये तूफान बस एक ही चीज लेकर आता है, डर। इस बात का डर कि उनका रुतबा, उनकी दौलत सब छिन जाएगी, और इसी डर से वो अपना मुंह छिपा लेते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए यही बादल उम्मीद की किरण बनकर आता है। वो किसान जिसका सब कुछ छीन लिया गया है, जो बस हड्डियों का ढांचा रह गया है, वो बेसब्री से क्रांति के इस हीरो को, इस बादल को बुला रहा है। और ये लाइन तो जैसे पूरी कविता का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब क्रांति आती है ना, जब सब कुछ हिल जाता है, तो उस उथल पुथल में फायदा हमेशा उन्हीं को होता है जो छोटे हैं, जो दबे हुए हैं, वही असल में खिलते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को वापस निराला जी से जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि खुद निराला की जिंदगी, उनके फैसलों और उनकी सोच का आईना है। ये बहुत ही कमाल की बात है कि निराला का अपना जो बागी अंदाज था और जो उन्होंने कविता में नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सब कुछ इस क्रांतिकारी बादल के कैरेक्टर से बिल्कुल मैच करता है। वो खुद उस बादल की तरह थे जो बिजली गिरने के बाद भी फिर उठ खड़ा होता है। वो उन वीरों में से थे जो बार बार गिरकर भी उठना जानते थे। तो अब हम आखिर में इस कविता के टाइटल बादल राग के मतलब को जरा और गहराई से समझते हैं, और ये भी कि ये कविता आज भी इतनी जरूरी, इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो बादल राग का मतलब क्या हुआ? बादल का गीत या बादल की धुन। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कविता सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक म्यूजिक है, एक संगीत है जो बदलाव की एक नई धुन तैयार कर रहा है। तो असल में ये कविता एक साथ दो गाने गा रही है। एक तरफ ये जिंदगी बनाने वाला, नया सृजन करने वाला एक मीठा गीत है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पुरानी व्यवस्था को तोड़ने वाला एक भैरव संगीत भी है, एक भयानक धुन। और सच तो यही है कि असल बदलाव के लिए दोनों ही जरूरी हैं। और शायद इसीलिए बादल राग आज भी इतनी ताकतवर है। ये सोशल जस्टिस के लिए एक पुकार है।
उन सबके लिए एक उम्मीद है जो बदलाव चाहते हैं। ये कविता आम आदमी की खुशी का, उसकी जीत का राग बन जाती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा, निराला ने ये कविता करीब 100 साल पहले लिखी थी, लेकिन हर जमाने के अपने तूफान होते हैं, अपने संघर्ष होते हैं, अपनी क्रांतियां होती हैं। तो सवाल ये है कि हमारे आज के दौर का बादल राग कैसा सुनाई देता है।